हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं 2 डेज के बाद आज फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। और आज है फुल मून। तो हम ये देखेंगे कि ये फुल मून आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। और लास्ट में आज सावन का आखिरी दिन, तो शिवा गाइडेंस लेंगे हम लोग, शिवा ओरेकल से शिव जी की गाइडेंस लेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपके करियर के लिए, आपके अपने रिलेशनशिप के लिए, या जिस भी एरिया में आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस एरिया के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। तो मैं जब तक सफल करती हूँ, आप अपनी लिस्ट का ध्यान कर लें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपकी एनर्जी को और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ और आपके लिए जो भी आपके गाइडेंस होगी वो निकल के आए और आपकी सिचुएशन में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाती है। तो थैंक यू सो मच आपको फिर से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। और जब तक मैं सफल करती हूँ, आप अपना ध्यान लगा लें और वेरी चीज। थैंक यू सो मच। ये फुल मून क्या लेके आ रहा है, तो फिर एक साथ सारे लाइटनिंग, नॉट डिस्कवरी, रोस्टर एंड शीप। ये रोस्टर एक्चुअली गाइडेंस में आया है और ये आपके लिए आज से आए हैं। ये फोर्थ कार्ड है रोस्टर। चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी फुल मून के बाद की एनर्जी। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, हारमोनी। ये फुल मून आपकी लाइफ में हारमोनी लेके आ रहा है। देखिए नीचे का कार्ड भी झांक रहा है, वो देखने जाते हैं क्या है। ऑनर, टेक स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, अपना प्रोटेक्शन के लिए काम करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है और आप शायद वहाँ स्टैंड नहीं ले रहे। स्टैंड लेंगे, खुद की प्रोटेक्शन करेंगे, वहाँ हारमोनी क्रिएट हो जाएगी। देखिए खुद ब खुद ये कार्ड अपने आप से चल के आ रहे हैं। और नेक्स्ट फर्स्ट कार्ड है इसमें लाइटनिंग। तो ये देख लेते हैं कि ये लाइटनिंग का कार्ड क्यों आया है आपके लिए। इसमें ऐसी क्या चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। नेक्स्ट सेकंड कार्ड है कॉन्टैक्ट, नॉट। और थर्ड कार्ड है की, लॉक एंड की, डिस्कवरी। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए शीप, इंटेंस फीलिंग। एंड द लास्ट वन इज मैनेज शेड्यूल, रोस्टर। तो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल से आप भी प्रे करें, मैं भी प्रे करती हूँ कि आपके लिए जो भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करते हुए कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स आए, उनकी एनर्जी को मैं अच्छे से पिक कर पाऊँ और आपको डिलीवर कर पाऊँ। एंजल्स बताएं अनएक्सपेक्टेड ऑफर क्यों है, यहाँ पे लाइटनिंग क्यों है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। स्टार्टिंग ही मस्त है। नॉट क्यों है यहाँ पे। ओह माय गॉड, 4 कार्ड्स। ओके, सारे कार्ड्स ही रिवर्स में। एक्चुअली मैंने डेक रिवर्स में पकड़ रखा है। ओह वाओ, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप एंड हेरोफेंट। रिलेशनशिप एक्चुअली नॉट वहीं से हो ही सकता है। की क्यों है यहाँ पे, की को क्लैरिफाई करें, की क्यों है यहाँ पे। द सन, क्या बात है। ये फुल मून तो बेहतरीन एनर्जी लेके आया है इस बार आपके लिए। ओह माय गॉड, इंटेंस फीलिंग्स, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल। वाओ, गाइडेंस है मैनेज शेड्यूल, बूस्टर। वैसे तो ये कार्ड क्लियर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। हर्मिट, खुद सोच ले कि आपको कहाँ तय करो। वाओ,
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक कार्ड्स ने छोड़ा ही नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन करके देखती हूँ मुझे क्या एनर्जी मिलती है इनसे और क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलिए, कार्ड को होल्ड कर लिया हमने, ठीक। फर्स्ट कार्ड है अनएक्सपेक्टेड ऑफर। ये एक्चुअली जो चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी एरियाज़ स्टक पड़े हुए हैं, जहाँ आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो हो गई है, कुछ इमोशंस हैं जो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में है, उन सारी चीज़ों में पूरी तरीके से क्लैरिटी लेके ये फुल मून आने वाला है। इस फुल मून में पहली बात तो ये कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आने वाला है आपके लिए, जो आपके लिए भाग्य परिवर्तन का कारण बनेगा। और उसके बाद आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है 10 ऑफ कप की एनर्जी। उस अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र की वजह से आपके भाग्य में परिवर्तन है और वो 10 ऑफ कप की एनर्जी लेके आने वाला है। ये आपका कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पे हो सकता है आप वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे करियर से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा और उसको आप जैसे ही, सॉरी एक्चुअली जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर करें क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आ रहा है, जिससे आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, गुड लक लेके आ रहा है, गुड लक, ग्रोथ एंड डेस्टिनी। और ये गुड लक, ग्रोथ, डेस्टिनी आपकी लाइफ में डिवाइन लव लेके आएगी, ब्लिसफुल रिलेशनशिप, हार्मनी। इसके होने के बाद आपके इसका जो असर है वो आपके लाइफ के हर एक एरिया में पड़ने वाला है। 10 ऑफ कप के मतलब ये है कि आपकी लाइफ के सारे, कप मीन्स आपकी वैसे भी इमोशनल फुलफिलमेंट है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी कह सकते हैं इसको, कि आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ पूरी हो रही है। और कार्ड है 10 की एनर्जी है, कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के साथ ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, जिसमें आपकी जो लाइफ में 10 कप जो जितनी भी विशेज़ है आपकी वो पूरी फुलफिल हो रही है, क्योंकि कप की एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है। 10 ऑफ कप, एस ऑफ कप, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप। कप की एनर्जी बहुत है, मतलब ये इमोशनल फुलफिलमेंट है। जो भी एरिया है, हो सकता है आपका करियर हो, लेकिन उस करियर वाली लाइन से भी आप इमोशनली अटैच हो सकते हैं, या ये आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपने होप खो दी है, या आप उधर से कुछ एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है, वहाँ से कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आ रहा है इस फुल मून पे। और वो फुल मून उस रिलेशनशिप का अगर ये इशू है, कुछ भी ऐसा है, तो उस रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है उसके भाग्य में परिवर्तन हो रहा है, इसको भाग्योदय कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है नॉट, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिखा रहा है इसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप। ये पास्ट की एनर्जी है, कोई पास्ट पर्सन है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, इस लाइफ में भी पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दी है और आज की डेट में वो 6 ऑफ कप की एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये जो ये किसी के लिए मैरिज का कार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ये 6 ऑफ कप की एनर्जी वाला जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, जो भी ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको बहुत पेन मिला हुआ है, हार्ट ब्रेक मिला हुआ है, और वो पास्ट से कोई पर्सन है जो आज की डेट में अब ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी मैरिज हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप ये एक्चुअली रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, या तो कोई मैरिज का प्रपोज़ल है, जो प्रपोज़ल है ये हो सकता है, ये आपके लिए मैरिज का भी प्रपोज़ल हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये वो कप है जिसको आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था, और अब वो इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, या तो उसके साथ आपके लिए कुछ हार्मनी में आने वाली है, कोई रिलेशनशिप है आपका जहाँ पे ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ये इंसान आज की डेट में कुछ न कुछ उसकी लाइफ में लर्निंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को उसने लर्न किया हुआ है, और लर्न करने के बाद आज की डेट में वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में है
और ये जो नॉट का कार्ड है ये दिखाता है, इसमें स्टार्टिंग में देखिए लूज बॉन्ड्स हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ ये लूज बॉन्ड था, जहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, थोड़ा ढीला था, उस जगह पे ये चेन जैसी जो बॉन्ड है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसमें जो ढीलापन था वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पर्सन है जिससे भी आपका ये रिलेशनशिप पहले जो कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ की कमी थी, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है। एक क्या बहुत ही ज़्यादा ये बॉन्ड जो भी है आपका, उसके साथ ही पास्ट का पर्सन है उसके साथ आपके बॉन्ड में स्ट्रेंथ मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की ये जो शुरुआत होने जा रही है, उसमें जो भी पहले की एनर्जी थी उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको देखने को मिलेगी इस पर्सन के साथ। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड ही ऑफ़र है जो ये आ सकता है आपकी तरफ। आप इसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं, और ये अगर मैरिज का कोई चांस बनता है तो ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो। नेक्स्ट कार्ड है डिस्कवरी। डिस्कवरी का कार्ड ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी आपको मिल नहीं रही थी। ये फुल मून उसकी चाबी लेके आ रहा है, और वो चाबी आपकी लाइफ में सन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगा। आपका इनर चाइल्ड हील होगा, कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। ये पूरा का पूरा फुल मून आपकी लाइफ में उस अबंडेंस को क्रिएट कर रहा। अबंडेंस के कह सकते हैं कि आपके अबंडेंस पे जो लॉक लगा हुआ था उसकी की मिलने वाली है इस फुल मून के बाद। वो आपको आपके ताले में वो चाबी लगेगी और वो खुल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, पैशन है, ग्रोथ है, सब कुछ है। सन की एनर्जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है जिसमें कि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पॉजिटिव है। जहाँ आपने पूरी तरीके से होप को खो दिया है, वो पूरी एनर्जी आपकी इसमें मैनिफेस्ट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप एंड सन, ये सारी एनर्जी, और यहाँ हेरोफेंट, ये पूरे के पूरे मतलब कार्ड ही आपके ब्यूटीफुल तरीके से आपके लग रहा है। जो भी पुरानी एनर्जी थी जिसमें आप रहना नहीं चाहते थे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जिसने आपकी पूरी एनर्जी को ख़त्म करके रखा हुआ था, ड्रेन कर रखा था, वो पूरी एनर्जी ये फुल मून क्लींस कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक नई पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है इंटेंस फीलिंग, और ये इंटेंस फीलिंग आपके 7 ऑफ कप की है। कहीं ना कहीं कोई एरिया है जहाँ पे आप बहुत टाइम से 7 ऑफ कप की एनर्जी में बने हुए थे, जहाँ बहुत सारा इल्यूजन डिल्यूजन था, क्या सही है क्या गलत है, क्यों हुआ कैसे हुआ, सही था गलत था, या फिर कप की एनर्जीज हैं तो ये आपके अपने विशेष से रिलेटेड है, कौन सी विश सही है कौन सी विश सही नहीं है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनमें कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करेगी कौन सी नहीं करेगी, किसका होगा कब होगा कैसे होगा, उन सारी जितनी भी आपके अंदर एक इंटेंस फीलिंग थी किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो किसी चीज़ पे, कोई बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, उन ऑप्शंस में क्लैरिटी लेके आएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये एक पॉसिबिलिटीज़ में लेके जाएगा कि बहुत सारी जितनी भी इसमें आपको कन्फ्यूजन थी, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को एक फ्रीडम की एनर्जी में लेके जाने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, और पुरानी एनर्जी जो आपकी एक जो चाइल्ड लाइक एनर्जी, यहाँ पे मैंने बोला आपका कि इनर चाइल्ड हील होगा, और इस जगह पे फुल मून की एनर्जी आई है, सॉरी फूल की एनर्जी आई है। फूल की एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं आप वापस से एक न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में। रीबर्थ के बाद जो एनर्जी आती है ना, जहाँ पे आपके मन में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटीज़ को देखना, ऑप्शंस को देखना, ये होगा ये नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इन सारे ऑप्शन से बाहर निकल के कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फ्रीडम को जीने वाले हैं, एकदम खुल के जीने वाले हैं, कोई बैगेज नहीं किसी भी तरह से, और ईश्वर की पूरी तरीके से प्रेजेंस है इसमें। आपके साथ कोई लॉयल पार्टनर भी है, जो इंसान आपके लिए लॉयल है, आप उसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। ये हो सकता है आपके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जिनमें आपने बहुत सारी चीज़ों में उनको देखा हो कि ये भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं, इनका भी अच्छा है उनका भी अच्छा है, या उनमें कन्फ्यूज हो कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग अच्छे नहीं हैं। इन सारी चीज़ों पर क्लैरिटी लेके आएगा, और आपको उन लॉयल लोगों के बारे में पता चलेगा जो आपके लिए रियली पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव वे में आपको
ट्रीट करते हैं या आपकी लाइफ में उनका होना आपके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को लेके आता है, ऐसे लोगों की पहचान होने वाली है आपको इसमें। और आप पूरी तरीके से एकदम फ्रीडम की एनर्जी में कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका रोस्टर। रोस्टर का एनर्जी एक्चुअली इसमें हर्मिट का कार्ड आया है। मैं हर्मिट को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये किस एरिया से रिलेटेड है। एस ऑफ कप की आपकी एनर्जी है, ओके। एस ऑफ कप के नीचे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, नाइस। हर्मिट क्यों है, ओके। पहले ही आगे क्वेश्चन पूछने पहले ही, ओके। 8 ऑफ कप एंड डेथ। वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती उनको आपको छोड़ना है। लाइफ में निराशा को छोड़ के सेलिब्रेट करना है। जब आप निराशा से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में इस एस ऑफ कप और ये 3 ऑफ कप की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। ये कार्ड ये बताते हैं कि हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपको खुद से सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कप हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं फिर भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, या कौन सी ऐसी आपकी एनर्जी है जो सही नहीं है आपकी ग्रोथ के लिए। जो एक्चुअली 8 नंबर का कार्ड है, 8 9 को क्लैरिफाई किया, 8 एंड 4 4 नंबर का कार्ड आपकी जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई फियर हो सकता है, कोई किसी भी तरह का कोई भी इल्यूजन जो भी आपके अंदर कोई फियर हो सकता है आगे न बढ़ पाने का, किसी को छोड़ न पाने का, कुछ लोगों के साथ ज़बरदस्ती निभाए जाने का, उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर रहने का, या कोई ऑप्शन है आपकी लाइफ में जो काम कर रहे हो करियर से रिलेटेड, जिनमें आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन वो काम आपको सर्व नहीं कर रहा, उन चीज़ों को जो भी आपकी लाइफ में जो जिनके साथ आपका कार्मिक साइकिल चल रही है, कुछ एनर्जीज हो सकती है, कुछ आदतें हो सकती हैं, कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपको अब सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको आप नो बोलने वाले हैं। इन नेगेटिव एनर्जीज़ को आप नो बोलने वाले हैं और अपने आप में आप हर्मिट की एनर्जी में रहने वाले हैं। और यह हर्मिट एनर्जी में जाके आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो टाइम एंड रूटीन है, जो भी है, वो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, उन शेड्यूल को मैनेज करने की ज़रूरत है। हर्मिट की मोड में जाकर के ये देखने की ज़रूरत है कौन सी चीज़ें जिनको आज भी आप खींच के लेके जा रहे हैं लेकिन वो आपके लिए बनी नहीं है, या फिर वो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं, उनसे बाहर निकलेंगे इस फुल मून की एनर्जी के बाद। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नीचे है। इसके पहले जब एस ऑफ कप तक था भी इसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, सॉरी एम्प्रेस की एनर्जी थी, और उसमें 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, और यहाँ 3 ऑफ कप। ये सारी एनर्जी बता रही है कि अब आप पूरी तरीके से अबंडेंस की एनर्जी में आने वाले हैं। हर तरह की अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हारमोनी ही हारमोनी है, और प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखना है। आपको अपने लिए प्रोटेक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, किसी को भी अपनी खुशियों के बीच में नहीं आने देना है। जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं उनको छोड़ने में आपको ये फुल मून जो है वो रिलीज़ करने में आपको मदद करने वाला है। इस 7 ऑफ कप की एनर्जी से निकलने के लिए और फ्रीडम में आने के लिए, फुल की एनर्जी में आने के लिए फुल मून आपको हेल्प करने वाला है। और जो भी ये आपको हार्ट ब्रेक मिला हुआ था पास्ट में 3 ऑफ सोर्स से, ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली है इस फुल मून पे। हो सकता है कुछ ऐसे इमोशंस हों जो इंटेंस इमोशंस ये कहे जा रहे हैं, सारी एनर्जी वहीं स्टक करके रखी हुई है, आपको वहीं आपके इस व्हील को घूमने नहीं दे रही है। ये सारी एनर्जीज इस फुल मून पे क्लियर होने वाली है पूरी तरीके से। जो बॉन्ड आपका हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हो जिसमें क्लैरिटी ना हो, सामने वाले से इक्वल गिव एंड टेक ना हो सकता है ये पर्सन एक्चुअली जो ये किंग ऑफ कप की एनर्जी एक डिप्लोमेटिक होती है, हो सकता है मैनिपुलेटिव एनर्जी का भी आपने फेस किया हो। इस समय फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। अब ये जो भी एनर्जीज ये फेवर में तब जाएंगी जब आप इनको क्लेम करें अपनी लाइफ में। क्लेम केवल इस कमेंट बॉक्स में लिखने से नहीं होता है, उनको फील करने से होता है कि हाँ मेरी लाइफ अब चेंज हो रही है। आप जब खुद को अफर्म करते हैं कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ में भाग्योदय हो रहा है,
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, 10 ऑफ कप की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। मैं अबंडेंस की एनर्जी में आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ। हिसाब में मत जाइए, जो भी आपके अपने हिसाब से ले लीजिए इसको, कि अपने आप को खुद फील कराना होता है। एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें नई एनर्जी को मैनिफेस्ट करने से पहले ही ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। वो कहता है कि सारी एनर्जीज दिख तो रही हैं, लेकिन ये कार्ड्स पे दिख रही है, हमारी लाइफ में दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं। वो तब दिखेंगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको देखने देगा। तो अपने आप को खुद को ये रियलाइज़ कराना है, अफर्म करना है कि मैं अबंडेंस की एनर्जी में हूँ, अबंडेंस मेरी लाइफ में आ रही है, मेरी लाइफ में हार्मनी क्रिएट हो रही है। जो भी रिलेशनशिप मेरे बिगड़े हुए हैं या जिनमें भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन मिली है, उस जगह पे हार्मनी आ रही है, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, रिजोल्यूशन की तरफ जा रही है, पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ जा रही है। जो भी आपकी लाइफ में स्टक एरिया है, जहाँ ताला बंद है, उस ताले की चाबी मिल रही है, आप खुश हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट हो रही हैं। इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी जो भी आप चाहते हैं, बस उनको मन से बोलने की ज़रूरत है। मन से बोलना मतलब दिल से फील करके बोलने की ज़रूरत है कि आपके साथ ईश्वर है। क्योंकि कार्ड्स जितने भी सन है, फूल की एनर्जी है, या एस ऑफ कप, यहाँ भी आपको ईश्वर की प्रेजेंस दिख रही है, 10 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो इन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और इनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये लाइफ में मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। चलिए अब शिव जी की कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए सावन में। ये सावन जाते जाते आपको क्या मैसेज दे रहा है, इस फुल मून से आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है उसके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस, ओके, एंड ओवरबर्डन, से नो, रिलीज बर्डन, एंड द लास्ट वन इज भांग, एडिक्शन। एडिक्शन से दूर रहने की सलाह है और अपनी लाइफ में जो भी बर्डन लेके रखे हुए, जो ये फूल की एनर्जी है वही बताती है कि आपने जो 7 ऑफ कप की एनर्जी को लेके रखा हुआ है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। सेक्रीफाइस करने की बात कर रहे हैं, सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनसे आप अटैच तो हैं, लेकिन वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। हो सकता है जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें कैसे छोड़ूं। कुछ आदतें भी हो सकती हैं, कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके, जो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे भाई, ये हमारी बहन, ये हमारे रिलेशन, ऐसे वैसे जो तरह तरह की चीज़ें, दोस्त मित्र यार कुछ भी हो सकते हैं, उनमें हम स्टक रहते हैं कि उन्हें छोड़े कैसे। जबकि उनकी जो एनर्जीज है वो बताती है कि आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं है, उनके साथ आपको रखना है, नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें एनर्जीज खुद बताती हैं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हलाहल पॉइजन के कार्ड के थ्रू आपको शिव यही बोल रहे हैं कि जो विश है उसकी घूंट को आप पी जाएं और उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर देने में ही भलाई है आपकी फैमिली की और कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के भलाई के लिए, जो आपको जहर जैसी चीज़ें मिल रही हैं, लोगों के ताने मिल रहे हैं, हो सकता है कोई कड़वाहट मिल रही है किसी चीज़ में, कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा कड़वाहट मिल रही है, लेकिन उस रिलेशनशिप के को बना के रखना वो आपके लिए सही हो। और कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपकी अपनी वजह से कुछ चीज़ ऐसी बिगड़ी हो, कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे हो सकता है आपको अब वो एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, वो बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। उन जगहों पे भी है कि कुछ हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या पॉजिटिव है, उससे हमारा क्या अच्छा होने वाला है, ये नहीं देखते हैं। सेक्रीफाइस तभी बहुत अच्छा है जब उसका रिज़ल्ट आपके ग्रोथ और आपके आसपास वालों की ग्रोथ के लिए हो, ना कि किसी के लिए जीवन में कार्मिक साइकिल्स को बढ़ाने वाला हो, आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स को क्रिएट करने वाला हो। कोई ऐसा सेक्रीफाइस नहीं। तो अगर सेक्रीफाइस ऐसा है जो दूसरों के लिए बेनिफिट दे रहा है, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे वो सेक्रीफाइस कर देना बेहतर है। ये कह रहे हैं कि उन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जैसे 7 ऑफ कप की एनर्जी निकल के आई है ना, एक्चुअली उसी को रेजोनेट करता हुआ एक कार्ड है कि जो 7 ऑफ कप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनको छोड़ के जो काम की चीज़ें उनको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है ओवरबर्डन, से नो।
You are taking too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened. हर किसी के लिए सब कुछ करने की चाहत जो है ना आपके अंदर, वो आपके लिए ओवरबर्डन होती जा रही है। सबको खुश करना, सबके लिए बहुत सारी चीज़ें करना, कब इनको भी खुश कर लूँ, उनको भी दुखी ना होने दूँ। और 10 जैसे काली दुर्गा माँ के इतने सारे हाथ हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले, उनके लिए उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि सब कुछ मैनेज हो, उन सब कुछ को मैनेज करने के लिए आपके अंदर वो एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें सबको यस बोलते रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड रहेगी कि वो किसी एक के लिए भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगी, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होगी। तो जो चीज़ें लग रही हैं कि हाँ ठीक है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी का अपना काम है, उन्हें उनका काम करने दें। उनके काम को करने के लिए खुद यस ना बोलें। जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके हिस्से ही जाए तो उसका अच्छा कर्म होगा। और अगर आप उसको अच्छा कर्म करने के लिए इंस्पायर करते हैं कि तुम अपने हिसाब से अपने काम खुद करो, आप अगर हाँ बोल देते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, उसका बैड कर्म क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर आपने अपने कर्म को कर्म की तरफ किया, सामने वाले का भी अपना कर्म है, उसको करने दीजिए। उसके कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो अपनी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, जिनको आपके लिए दिया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, आप उठाइए, उनको उठाएं। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी हैं उन्हें उठाने दें। नेक्स्ट कार्ड है ओवर, इसमें बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है भांग, एडिक्शन, ट्रांसेंड मेटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। ये कह रहा है कि जो इस समय फ़िलहाल क्या है, शिफ्ट का चल रहा है, जो फुल मून की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट लेके आ रही है। और वो ये कह रही है कि जो कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो एक एक्चुअली एक ड्रामा की तरह ही है कि डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्ट्रक कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही है या पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने दे रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराएं। तो वैसी चीज़ों में आपको एडिक्शन में पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि उनको छोड़ के आप लॉर्ड शिवा को सरेंडर करें। जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो इनको दें और ख़ुद को अपनी एडिक्शन से दूर करें। एडिक्शन मतलब हो सकता है खाने पीने की चीज़ों से, हो सकता है लोगों से, हो सकता है कोई ऐसी जो स्क्रीन टाइम, टीवी वीडियोस से, रील से या गॉसिप से। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एडिक्शन का काम करती हैं। आपके अंदर खुद की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपका एडिक्शन का रीज़न बने। तो उन सारी चीज़ों को सरेंडर करके शिव जी की तरफ जाने की ज़रूरत है। वो आपको रास्ता दिखाएंगे और आप उनकी गाइडेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए वो चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपको ये हार्मोनिक एनर्जी, ये सेलिब्रेशन, ये एस ऑफ कप की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, सन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 ऑफ कप की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, तो अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को खुद रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उनको रियलाइज़ करके रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये फुल मून इसमें आपको पूरी हेल्प करने वाला है। बस आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको जहाँ समझ में आता है कि हाँ ये एनर्जी ठीक नहीं है, उस जगह पर उसको रिलीज़ करने में खुद की हेल्प करें और आगे बढ़ें। तो ये रही आपकी फुल मून की एनर्जी कि फुल मून आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। अबंडेंस ला रहा है, हार्मनी लेके आ रहा है, सन की एनर्जी ले आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, सेलिब्रेशंस लेके आ रहा है, फ्रीडम लेके आ रहा है, नेगेटिविटी से फ्री अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स लेके आ रहा है। तो सारी चीज़ों को क्लेम करें और बने रहें मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।